पिथौरागढ़ जिले के बाद जो आज का अध्याय रहेगा चंपावत जिला। ठीक है, तो चंपावत का जो नाम था पुराना क्या था? चंपावती। और इसे कुमू या कुरमू के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके दो नाम है पुराने, कौन कौन से? चंपावती और कुमू या कुरमू भी कहा जाता है, कुमू को। ठीक है, तो चंपावती इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि चंद वंश के राजा कौन थे? सोमचंद। कहां के राजा थे सोमचंद? तो चंद वंश के राजा थे। तो चंद वंश के राजा सोमचंद की पत्नी का नाम था चंपावती, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चंपावती पड़ गया। और बाद बाद में इसे चंपावत कहा गया। तो इसे कुमू और कुरमू के नाम से भी इसे जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है कांतेश्वर। यहाँ पर कांतेश्वर पर्वत भी है और कांतेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो माना यह जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर कुरमू का रूप धारण किया था। कुरमू कहते हैं कछुए को, तो कछुए का रूप यहाँ पर धारण किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कुरमू पड़ गया। और बाद बाद में इसे कुर्मांचल कहा गया। ठीक है, चंपावत को। और राजबूंगा किला भी कहाँ है? राजबूंगा किला भी यही है, चंपावत में। तो राजबूंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? सोमचंद ने करवाया था। राजबूंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर होगा आपका सोमचंद ने। कहां का राजा था? चंदवंश का राजा था। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको कहा है आपने वो भी लिखना है। ठीक है, चंपावत जिले की जो स्थापना कर दी गई थी वह कर दी गई थी 15 सितंबर 1997 को, यानी कि 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997 चंपावत जिले की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो चंपावत के पूर्व में उत्तर से लेकर और दक्षिण तक किसका विस्तार है? नेपाल का विस्तार है। ठीक है, और उत्तर में क्या है? पिथौरागढ़ है। तो यह है काली नदी। पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश कर जाती है काली नदी, और यह नेपाल और चंपावत की सीमा बनाते हुए यह नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना, नेपाल में इसे महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही इसे टनकपुर में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। जब मैं आपको चंपावत जिला नदी तंत्र पढ़ाऊंगा या चंपावत का नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो इसके पूर्व में नेपाल का विस्तार है, उत्तर में पिथौरागढ़ का विस्तार है, और दक्षिण में उधम सिंह नगर का विस्तार है, नैनीताल का विस्तार है और अल्मोड़ा का विस्तार है। यानी कि 4 जिलों के साथ ये सीमा स्पर्श करता है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, 4 जिलों के साथ यह सीमा साझा करता है, और साथ ही पूर्व में एक देश के साथ सीमा स्पर्श करता है, देश का नाम है नेपाल। ठीक है, तो यहां पर है टनकपुर, यहां पर क्या है? टनकपुर है। यहां पर है सूखीडांग, यहां पर है कांतेश्वर, यहां पर है चंपावत। ठीक है, टनकपुर यहां पर है, सूखीडांग यहां पर है, कांतेश्वर यहां पर है, चंपावत यहां पर है, और लोहाघाट यहां पर है। अच्छा, लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर एक स्थान है, स्थान का नाम है, यानी कि आश्रम है, वो आश्रम का नाम है मायावती आश्रम। ठीक है, मायावती आश्रम कहाँ है? लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर। तो यह हरे भरे जंगलों के बीच है। ठीक है, हरे भरे जंगलों के बीच में क्या है? मायावती आश्रम है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद को क्या प्राप्ति हुई थी? आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति कहां हुई थी? मायावती आश्रम में हुई थी। ठीक है, और यहीं पर उन्होंने 1901 यानी कि 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना 1901 में उत्तराखंड राज्य के चंपावत के लोहाघाट के मायावती आश्रम में की गई थी। ठीक है ना, मायावती आश्रम कहाँ है? लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहां पर किसको? स्वामी विवेकानंद जी को यहां पर आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई थी, और साथ ही इन्होंने यहां पर 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। कब? 1901 में। ठीक है,
यहाँ पर है बाणासुर किला। बाणासुर किला कहाँ है? चंपावत में है। यहाँ पर है बाराकोट, यहाँ पर है पाटी, यहाँ पर है देवीधुरा। ठीक है, देवीधुरा, पाटी, बाराकोट, बाणासुर किला, लोहाघाट, चंपावत, कांतेश्वर, सुखीडान और टनकपुर। ठीक है, यहाँ पर है पूर्णागिरि देवी मंदिर। पूर्णागिरि देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में है। यहाँ पर है पूर्णागिरि देवी मंदिर। ठीक है, यहाँ पर है पूर्णागिरि देवी मंदिर। यहाँ पर ताल है, एक ताल ये है और एक ताल ये है, यानी कि दो ताल है। एक ताल यहाँ पर है और एक ताल यहाँ पर है। तो जो इस ताल का नाम है, इस ताल का नाम है झिलमिल ताल। कौन सा ताल? झिलमिल ताल है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं, ये कौन सा ताल है? झिलमिल ताल। झिलमिल ताल कहाँ है? चंपावत में, झिलमिल ताल। ठीक है ना। और इसके उत्तर में यहाँ पर एक ताल और है, ताल का नाम है श्याम ताल या श्यामला ताल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगता है एक मेला,